Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept in p block element series that is properties of p block elements. In previous lecture we had discussed already some properties. In this lecture we discuss some remaining properties. तो जैसे कि मैंने देखा है यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज में यहाँ पर टोटल 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक्स दैट मींस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड ए टू 0 ग्रुप्स इनकी प्रॉपर्टी कंबाइनली डिस्कस कर रहा हूँ. तो सबसे पहले हम देखते हैं अकरेंस और एबंडेंसेस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ व्हाट? बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, कार्बन फैमिली. इन दिस वे हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेस, इस तरह से सारे फैमिलीज की प्रॉपर्टी हम कंबाइनली देख रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोरॉन फैमिली का एबंडेंस. इन बोरॉन फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट एज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इन विच बोरॉन इज रेयर एलिमेंट. ये कैसा एलिमेंट है? रेयर एलिमेंट्स एंड विच इज ऑकर इन डिपॉजिट्स फॉर्म ऑफ बोरैक्स, कर्नाइट एंड टूरमैलाइन. इस तरह से ये 3 टाइप्स के ओवर में क्या करता है? डिपॉजिट्स फॉर्म ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ ओवर गेट ऑकर और एग्जिस्ट. Aluminium is third most abundant element in earth crust which is occur into the bauxite ore. अर्थ क्रस्ट में ये 3rd नंबर का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जो स्पेसिफिकली बॉक्साइट ओर में एग्जिस्ट करता है. एंड रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स गैलियम, इंडियम, थैलियम विच आर इन जनरल ऑकर इनटू जिंक एंड लीड सल्फाइड ओर. ये इनके ओर में एग्जिस्ट करता है. नाउ सेकंड वन कार्बन फैमिली. In carbon family also consists of carbon, silicon, germanium, tin and lead, in which carbon is 17th most abundant element in earth crust and which is occur generally into protein, carbohydrate, fats occur into combined state. You are well familiar the carbon in general which form what? नंबर ऑफ कार्बन डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. इनकी स्टडी हम सेपरेट ब्रांच में करते हैं कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो कार्बन जनरली लिविंग सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और लिविंग सिस्टम बनता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से. सिलिकॉन सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट. इट इज ऑफ्टन इनटू सिलिका एंड क्लेज. ये इसमें आपको मिलेगा. बाकी जर्मेनियम, टीन और लीड, दिस आर रेयर एलिमेंट्स which is occur into trace amount. जैसे जर्मेनियम occur into silver and zinc ore, tin occur into cassiterite and lead occur into galena ore. इस तरह से ये एलिमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. ये ओनली नॉर्मल एबंडेंस हम देख रहे हैं. तो नाइट्रोजन फैमिली में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट नाइट्रोजन. ओके, आफ्टर देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. इनमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन. एयर में नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होता है जैसे यहां पर देख रहे हैं. इट इज ऑकर इनटू बोथ स्टेट दैट मींस इन कंबाइंड एज वेल एज इनटू फ्री स्टेट. इट इज ऑकर जनरली इनटू नाइट्रेट, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड. इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है. 75% बाय मास ऑफ एटमॉस्फेयर एंड 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर ऑकर बाय नाइट्रोजन. मतलब नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि वो एटमॉस्फेयर का 75% मास और 78% वॉल्यूम क्या करता है? एक्वायर करता है. ओके, नाउ फॉस्फोरस. Phosphorus never be obtained into free state. It is always exist into the combined state. ये हमेशा combined state में ही मिलेगा. Phosphorus is 11th most abundant element in earth crust. It is occur in general into plants and animal. ये living system में generally हमें मिलता है. You can observe 60% bones in which consist of phosphorus. इसके अंदर phosphorus होता है and in average person 3.5 किलोग्राम of calcium phosphate is present. मतलब 3.5 किलोग्राम कैल्शियम फॉस्फेट ये एवरेज पर्सन में प्रेजेंट होता है. जनरली फॉस्फोरस जैसे मैं कहा लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है. तो जो मेन इंटरनल कंटेंट है जैसे डीएनए, आरएनए, एटीपी और एडीपी इन विच कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस, उसके अंदर क्या होता है? फॉस्फोरस. And remaining 3 elements arsenic, antimony, bismuth which are occur into the trace amount और rare elements वो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में एग्जिस्ट करते हैं. एंड द लास्ट वन दैट इज ऑक्सीजन फैमिली. इट इज ऑल्सो ऑकर इनटू बोथ स्टेट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये एयर के सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर हैं. तो यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन 20.9% बाय वॉल्यूम और 23% बाय मास. व्हाट? एक्वायर बाय
एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का लगभग इतना पार्ट ये क्या करता है, एक्वायर करता है। और अगर टोटल अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो 46.6% बाय मास of earth crust acquired by oxygen. Sulfur is 16th most abundant element in earth crust which is occur into the combined state. 0.034% it is occur by mass into earth crust, and remaining three elements selenium, tellurium, polonium are rare elements which are occur into trace amount. These are some families and having abundances into atmosphere and into earth crust. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, हैलोजन फैमिली। अभी तक हमने देखा 4 फैमिलीज में ऑकरेंस एबंडेंसेस किस तरह से होता है। नाउ इन हैलोजन फैमिली कंसिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन जनरल दीज आर प्रेजेंट इनटू द कंबाइंड स्टेट। ये कौन सा स्टेट में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो फ्लोरीन एट अबाउट 0.054% इन अर्थ क्रस्ट, इसका एबंडेंस अर्थ क्रस्ट में 0.045% इतना होता है। एंड इट इज ऑकर जनरली इनटू द कंबाइंड स्टेट इनटू द फ्लोरोस्पार हैविंग फार्मूला CaF2, क्रायोलाइट, फ्लोरोएपेटाइट, सॉइल, सी वाटर एंड बोन्स एंड टीथ। इस तरह से ये अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स में यहां पर हमें मिलता है। ओके, नाउ आफ्टर देन क्लोरीन। क्लोरीन में आप देख सकते हो सिल्वाइट, KCl, कार्नेलाइट, हॉर्न सिल्वर, कॉमन सॉल्ट। दीज आर इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूलेज। इस तरह से क्लोरीन भी आपको इस ओवर में एग्जिस्ट करता है, मिलेगा, ऑकर करेगा। नाउ ब्रोमीन विच इज ऑकर इनटू द NaBr, KBr फॉर्म, MgBr2, CaBr2, ब्रोमोगायराइट मिनरल लाइकवाइज सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, and iodine which is mainly occur from the two sources as number first deep sea weeds, जो सी के बॉटम में वीड्स होते हैं वो वीड्स कॉल्ड एज लैमिनेरिया स्पेसेस हैविंग इन विच कंसिस्ट ऑफ 0.5% ऑफ आयोडीन इन एशेस कॉल्ड एज केल्प। इस पर क्वेश्चन यहां पर बनता है कि 5% ऑफ एशा 0.5% ऑफ आयोडीन इन एशेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज केल्प। उसे केल्प कहा जाता है। जनरली इट इज ऑकर इनटू डीप सी वीड्स called as laminaria species, and the second source is crude chili salt petre or called as calci। यहां पर आप देख रहे हो 0.2% इट कंटेन आयोडेट, या आयोडीन आयोडेट के फॉर्म में होता है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए इन ऑल दिस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल दिस एलिमेंट्स विच आर ऑकर इनटू द कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, नोबल गैसेस। Noble gases means you are well known, these are zero group elements, that means unreactive or non-reactive stable elements। तो यहां पर अगर देखा जाए जनरली तो एक्सेप्ट रेडॉन रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स विच आर ऑकर इनटू द व्हाट, फ्री स्टेट। तो यहां पर कुछ फंडामेंटल चीजें यहां पर बता रहा हूं, जैसे कि एयर। नोबल गैसेस के फर्स्ट 5 एलिमेंट लाइकवाइज हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड xenon, these are present। फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ नोबल गैस फॉर्म 1% वॉल्यूम बाय एयर। एयर का 1% वॉल्यूम ये जीरो ग्रुप के 5% एलिमेंट फॉर्म करते हैं। लगभग यहां पर आप देख रहे हो आर्गन हैविंग कंसंट्रेशन 9.34 into 10 to the power -1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन मिनट क्वांटिटीज। ये कौन से क्वांटिटीज में होते हैं, मिनट क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेचुरल गैसेस इन विच आल्सो कंसिस्ट ऑफ नोबल गैस, इट कंटेन 2 to 7% ऑफ हीलियम गैस। नेचुरल गैसेस में होता है ये। रेडियो एक्टिव मिनरल्स, यहां आप देख रहे हो मोनाजाइट, क्लेवाइट, पिच ब्लेंड, यूरेनाइट, इट कंटेन स्पेसिफिकली हीलियम। इन दिस कंसिस्ट ऑफ हीलियम। एंड इन एयर, जैसे कि मैंने यहां पर बताया 1% जो है वो 5 एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो आर्गन ये 1% होता है सपोज 5 एलिमेंट्स में। तो आर्गन दैट मीन्स 30 टाइम्स मोर आर्गन देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में यहाँ आर्गन का कॉन्सेंट्रेशन 30 टाइम्स मोर होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी नंबर फर्स्ट। यहां पर हमने देखा कि टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 6 ग्रुप्स में हर एक एलिमेंट का एबंडेंस कितना होता है, अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर और वो सॉइल, सी या कहां से मिलता है, वहां कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया है। Now move to the second property, that is what, atomic radius और ionic radius। अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक या आयोनिक रेडियस के बारे में ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि ऑकरेंस एबंडेंस हमने डिस्कस कर लिया है, तो एटॉमिक रेडियस में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट बोरॉन फैमिली।
तो आप देख रहे हो बोरॉन family. Now in case of boron family in this consists of at about 5 elements likewise boron, aluminium, gallium, indium and thallium. तो यहां पर आप देख सकते हो in this atomic radius having trend boron is less than aluminium is a greater than gallium is a less than इंडियम ग्रेटर देन थैलियम. यहां पर आप देख रहे हो इन दिस गैलियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों के बारे में अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू गैलियम मैक्स है एंड गैलियम का एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम और इंडियम के कंपेयर में क्या होगा, लो होगा. यही यहां पर सबसे बड़ा फैक्ट है, इसके बारे में हमें यहां पर डिस्कशन करना है. तो एटॉमिक रेडियस में तो ये ट्रेंड आता है, लेकिन फिर आयोनिक रेडियस में ट्रेंड कौन सा आना चाहिए. तो इन केस ऑफ आयोनिक रेडियस बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. यहां पर आप देख रहे हो इन केस ऑफ आयोनिक रेडियस इट शो रेगुलर ट्रेंड, but in case of atomic radius is exhibit irregular trend. In this gallium having atomic radius lower as compared to another elements. तो ये ऐसा क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, तो यहां पर इसे मैं क्लियर करना चाहूंगा. पहले बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस हाउ शार्पली इंक्रीज, यू कैन ऑब्जर्व एल्यूमिनियम रेडियस शार्पली इंक्रीज. ये क्या हुआ है, शार्पली इंक्रीज हुआ है. अभी शार्पली इंक्रीज होने का रीजन क्या है, तो बोरॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13. नाउ 1s2 2s2 2p1, एल्यूमिनियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1. तो यहां पर आप देख रहे हो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ इनर्ट, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर p में होगा, यहां पर भी एक है, लेकिन यहां पर 2s कंसिस्ट ऑफ 2 एंड दिस 3s कंसिस्ट ऑफ 2. 3s के साथ साथ यहां पर ये नियॉन इस तरह से, ओके. तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अब्सेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल. यहां पर जो थर्ड शेल होना चाहिए वो पूरी तरह से अब्सेंट है, यहां थर्ड शेल प्रेजेंट है. तो एक शेल इंक्रीज हो जाने से एटॉमिक रेडियस में क्या हुआ, शार्पली इंक्रीमेंट आ गया. इसीलिए यहां पर एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस बोरॉन के कंपेयर में शेल इंक्रीज होने के रीजन से अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया. फिर गैलियम में भी तो शेल इंक्रीज होता है, बट व्हाट्स हैपन इन द गैलियम कि यहां पर एटॉमिक रेडियस एक शार्पली डिक्रीज हो गया. तो यहां आप देख सकते हो गैलियम में अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं एक बार आपको बता देता हूं कि एल्यूमिनियम कंसिस्ट ऑफ 2 8 1. कितना हुआ यहां पर, 2 8, यहां ले रहा हूं मैं 3, 2 8 3. एंड इन केस ऑफ गैलियम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 2 8 8 प्लस यहां पर ले रहा हूं मैं 10 और यहां पर लास्ट वन 3. अब यहां देख रहे हो कि इन दिस केस 2 and 8, इन दिस केस आल्सो 2 and 8, दोनों भी नियॉन. इसे यहां पर क्या ले सकता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नियॉन. अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थर्ड, और यहां पर ये जो 8 + 10 ये एलिमेंट यहां पर 18 एलिमेंट्स क्या हो गए, अचानक से इंक्रीज हो गए. तो यहां पर आप देख रहे हो 1s2 2s2 2p6 इस तरह से यहां पर आ गया है. नाउ 3s2. अब यहां पर ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर 3d इलेक्ट्रॉन्स. ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, 3d इलेक्ट्रॉन्स. तो 3d इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. ये 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के रीजन से आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट का ट्रेंड पता है कि डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट ये क्या होता है, लेस होता है. डी का स्क्रीनिंग का क्या होता है, लेस. इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस एज कंपेयर टू एस एंड पी. हमारे पास तो ट्रेंडी भी था, एस इज अ ग्रेटर देन पी इज अ ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ. तो आप देख रहे हो एस और पी के कंपेयर में डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो न्यूक्लियस को इजीली स्क्रीन नहीं कर पाएगा, इसीलिए न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अंदर पुल किए जाएंगे, इसीलिए उसका साइज क्या हो गया, शार्पली डिक्रीज हो गया. इजंट इट. क्या कहा मैंने, वंस अगेन लिसन केयरफुली. क्या कहा, एल्यूमिनियम कंसिस्ट ऑफ 2 8 3, दैट मीन्स ये p इलेक्ट्रॉन्स हैं. गैलियम कंसिस्ट ऑफ 2 8 8 10 3.
तो यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन डीके होने के रीजन से स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियर। न्यूक्लियर इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट करने की वजह से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो शार्पली अंदर क्या पूरे खींचे जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए उसकी साइज झट से वहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड में गैलियम की एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम और इंडियम क्या होती है, लेस होती है। दिस इज प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ बोरॉन फैमिली। नाउ आफ्टर देन यू कैन ऑब्जर्व इन कार्बन फैमिली। सेकंड वन, कार्बन फैमिली। In a carbon family, atomic radius, ionic radius, both are same trend. Carbon is less than silicon, germanium, tin and lead. यहाँ पर भी ट्रेंड इनका सेम ही होगा। आफ्टर देन थर्ड, नाइट्रोजन फैमिली। इन नाइट्रोजन फैमिली both the trend, atomic radius and ionic radius are once again same. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. After then fourth one, oxygen family. Same trend in this case. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Fifth one, halogen family. Halogen family में once again atomic ionic same trend. Fluorine, chlorine, bromine and iodine. ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, आयोडीन। अब यहाँ पर मुझे बताना है सबसे इंपॉर्टेंट ओनली एक चीज। यहाँ पर आपको समझ में आ गया इन दिस केस व्हाट्स हैपन। गैलियम के केस में क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर क्या डोमिनेट कर गया, न्यूक्लियर इफेक्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इट एग्जिबिट रेगुलर ट्रेंड, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस गेट कंटिन्यूअसली इन इंक्रीजिंग मैनर। बट यहाँ पर एक चीज, जो फर्स्ट एलिमेंट आपका होता है बोरॉन से एल्यूमिनियम, ओके, बोरॉन टू एल्यूमिनियम, कार्बन टू सिलिकॉन, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, ऑक्सीजन टू सल्फर एंड फ्लोरीन टू क्लोरीन। इन दिस केस एटॉमिक रेडियस गेट शार्पली इंक्रीज। यहां क्या होगा, एटॉमिक रेडियस शार्पली इंक्रीज बिकॉज एटॉमिक रेडियस यहां पर बढ़ने का रीजन क्या है, बिकॉज यहां पर जो p6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप कोई भी ले लो, ओके, यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो। एल्यूमिनियम अगर मैं ले रहा हूं सपोज, ओके, एल्यूमिनियम ले लो, सिलिकॉन ले लो, फास्फोरस ले लो, तो क्या होना चाहिए, ये 2 8 कन्फिग्रेशन बताता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब यहां पर जो p6 इलेक्ट्रॉन है इनका स्क्रीनिंग एज कंपेयर टू d ज्यादा होता है, ये पहले बता चुका हूं मैं, s p d और f। आप देख रहे हो यहां पर p का स्क्रीनिंग क्या होगा, ज्यादा। तो इन हर एक एलिमेंट में एल्यूमिनियम से लेके एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में p6 इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो मैक्स होने के रीजन से वो शार्पली स्क्रीन हो जाएगा। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होना तो एटॉमिक रेडियस अल्टीमेटली क्या हो जाना, इंक्रीज होना। इसीलिए इन दिस केस आई कैन राइट p6 इलेक्ट्रॉन increases screening, hence atomic radius get sharply increase। इसीलिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, शार्पली इंक्रीज होता है। इस तरह से ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब हम मूव करते हैं, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यू कैन ऑब्जर्व आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में यू आर वेल नोन अबाउट लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम और डाउन टू द ग्रुप साइज इंक्रीज, तो आईपी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। दैट मीन्स इन जनरल आई कैन राइट साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है, साइज इज इनवर्स to ionization potential, therefore I can write boron। ओके, यहां पर आप देख रहे हो कि बोरॉन की साइज कम होने के रीजन से हैविंग आईपी ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, नियरली इक्वल टू गैलियम, आफ्टर देन इंडियम एंड थैलियम। ओके, नाउ आफ्टर देन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन
और ये होना चाहिए लीड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां पर डाउन टू द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। इन दिस वे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस आईपी। नाउ अब हम मूव करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। नाउ अब हम देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस properties, that is oxidation potential. Sorry, oxidation state या ON नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ON नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ON नंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल एग्जिबिट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले हम बात करते हैं बोरॉन फैमिली के बारे में। नाउ फर्स्ट वन, नंबर फर्स्ट, बोरॉन फैमिली। इन बोरॉन फैमिली you are well familiar, the elements are boron, aluminium, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर यहां पर होता है 5। तो यू आर वेल फैमिलियर इन दिस 1s2, 2s2, 2p1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेकंड ऑर्बिटल, तो इसका ON नंबर +3 होता है। ये क्या होता है, +3। बट रिमेनिंग एलिमेंट्स इन दिस, ये जो है ये दो टाइप के दिखाते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, एक +3 भी एग्जिबिट करते हैं और एक +1 भी एग्जिबिट करते हैं। क्या बोला है मैंने यहाँ पर, +3 एंड +1 बोथ द ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट और शोन बाय रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली। बट बोरॉन ओनली एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर हमें देखना है कि +3 और +1 में इनकी स्टेबिलिटी मैटर क्या करती है। तो यहां आप देख रहे हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बोरॉन की स्टेबिलिटी हायर होगी, तो +1 में बोरॉन की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, लोअर। तो यहां पर हम ट्रेंड लगाते हैं, तो ट्रेंड यहां पर होगा इस तरह से कुछ। नाउ इन दिस केस स्टेबिलिटी बोरॉन 3+ इज अ हाईली स्टेबल देन एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+, थैलियम 3+। दैट मीन्स 3+ में स्टेबिलिटी गोइंग ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। और अगर हम बात करते हैं ये +3 में +1 की, तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। +1 इज लेस स्टेबल देन +1 गैलियम, +1 इंडियम, +1 एंड थैलियम, +1। तो यहां पर आप देख रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर तरीके से वहां पर कॉन्सेंट्रेशन देना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन टू द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन टू द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। यहां पर एक एक्सेप्शनल केस बताना है मुझे, दैट एक्सेप्शन इज गैलियम also exhibit +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ये +2 शो करता है, दैट मीन्स इट फॉर्म कंपाउंड व्हाट, गैलियम क्लोराइड, GaCl2 ये इसे फॉर्म कर सकता है, इसीलिए ये GaCl2 कंपाउंड फॉर्म करेगा और ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट भी यहाँ पर क्या करता है, एग्जिबिट करता है। इस तरह से दिस इज अबाउट बोरॉन फैमिली। ज्यादा फोकस करना इस ट्रेंड की तरफ, स्टेबिलिटी के ट्रेंड की तरफ, यहीं से क्वेश्चन जनरली बनने के चांसेस ज्यादा है। नाउ सेकंड फैमिली, कार्बन फैमिली। अब हम देखते हैं कार्बन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। सेकंड वन, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में यू आर वेल नोन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड। इन जनरल कार्बन फैमिली ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 6, तो यू कैन राइट 1s2, 2s2, 2p2। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इट एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट
2 और 2 +4। सिलिकॉन अगर यहाँ पर मैं 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ओके 3p2। तो यहाँ पर ये क्या एग्जिबिट करेगा? इन दिस केस you can observe it can show +4 as well as +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ये +2 और +4 दोनों टाइप के ON नंबर शो करेगा और कार्बन इन जनरल +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि +4 +2 में फिर से क्वेश्चन अराइज होता है स्टेबिलिटी फैक्टर। फिर से क्या अराइज होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो in this case germanium +4 is a highly stable than tin +4 than lead +4 ओके। लेकिन +2 ON नंबर में जर्मेनियम +2 लेस स्टेबल, टीन +2 लेस स्टेबल, लीड +2 इज अ लेस स्टेबल। मतलब +4 +2 में स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पर +4 में जर्मेनियम की स्टेबिलिटी मैक्स होगी, यहाँ पर +2 में लीड की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर मैक्स होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये जो सारा इफेक्ट हो रहा है दिस इज ओनली ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से यहाँ पर हो रहा है ओके। तो यहाँ आप देख रहे हो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये कैसे हो रहा है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर? इंक्रीज अगर होता है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। और इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनटू द ns ऑर्बिटल। जो ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह का कहीं पर भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है इनर्ट। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, नॉन एक्टिव, जो कहीं कंट्रीब्यूट या पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो उसका इफेक्ट जितना ज्यादा है उतने स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर लो। तो इस तरह से ये कार्बन से लेके लीड में +4 में स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है और +2 में वो डाउन टू द ग्रुप क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होती है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर अगर एक पॉइंट अगर मैं बता दूं +4 +2 में, तो जनरली दिस एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इनटू द +4 फॉर्म, देन दिस आर कोवैलेंट इन नेचर। इनका नेचर क्या होता है? कोवैलेंट। और +2 स्टेट में दिस आर आयोनिक इन नेचर, ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फैमिली दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फैमिली की तरफ, नाइट्रोजन फैमिली ओके। नाउ थर्ड वन इन नाइट्रोजन फैमिली। Nitrogen family, you are well familiar in this: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। एंड क्या होना चाहिए यहाँ पर? बिस्मथ। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2p6 2p3। तो इसका ON नंबर इन जनरली क्या होना चाहिए? +3 होना चाहिए। फॉस्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इनका ON नंबर +5 दोनों भी होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो फॉस्फोरस टू बिस्मथ हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +3 +5 +3 +5 एंड नाइट्रोजन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +3। नाइट्रोजन का ON नंबर +3 है, रिमेनिंग एलिमेंट्स का ON नंबर +3 +5 दोनों भी केसेस में है। लेकिन अब मुझे यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बतानी है नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन का ON नंबर इन जनरल क्या क्या हो सकता है। तो इसे नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन शो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -3 to +5। -3 से लेके +5 तक ये सारे ON नंबर क्या करता है? एग्जिबिट करता है। वो कैसे? यहां पर मैं एग्जांपल के साथ उसे क्लियर करके देता हूं। तो नाइट्रोजन इन -3,
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर -3 है तो इन दिस केस इट फॉर्म अमोनिया Li3H, अमोनिया Li3N, ALN CA3 एंटोफ, ALN CA3 एंटोफ। यहां पर आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन एक लोन पेयर, यहां ले रहा हूं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्स है, बॉन्ड पुल करेगा, ये बॉन्ड पुल करेगा, ये पुल करेगा, इट बिकम N-3 और हाइड्रोजन पे होगा यहां पर प्लस थाइस ऑफ H+। तो नाइट्रोजन यहां पर क्या हुआ है, नाइट्रोजन हुआ है -3, नाइट्रोजन क्या हुआ है -3। नाउ इन दिस केस Li3N, Li3N, इन दिस Li3N आप देख रहे हो कि लिथियम +1 होता है, नाइट्रोजन यहां पर होता है -3, ओके।